So in this class we'll be talking about search, right? Last class में हमने exponents या फिर indices की बात किया था, है? तो now search का basic definition तो अपन सबको पता है, right? जब भी nth root का sign आ जाता है, we call it a search, right? जैसे मान लो अपन example अगर देखें, suppose करो किसी ने बोला 2 plus root 3, right? या फिर let's say cube root of 7, या 1 upon 1 minus square root of 2. इस तरह से आप जितनी भी एग्जांपल्स बनाएंगे, जब भी आप nth रूट का साइन यूज करते हो, nth रूट का साइन यूज करते हो, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ सर्ट, राइट? या फिर जिसको अपन रेडिकल भी बोलते हैं. सो इन शॉर्ट, nth रूट, राइट, लेट्स से nth रूट ऑफ x, इसको अपन इंडिसेस में अगर कन्वर्ट कराएं तो हम इसको x रेज़ टू द पावर 1/n लिख सकते हैं, राइट? तो कभी भी हमारे पास अगर nth रूट होता है तो हम nth रूट को पावर में ले जाते हैं और हम उसे बोलते हैं कि दिस वुड बी इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/n, राइट? ना जब भी अपन सर्च की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने दिमाग में आ जाते हैं, राइट? एक तो कि नेचुरल नंबर्स अगर हुए, इंटीजर्स हुए, तो उन सबको तो अपन कंपेयर कर सकते हैं, राइट? इट्स इजी टू कंपेयर देम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूँ 7 और 6, राइट, कौन सा बड़ा है, हमें पता है 7 बड़ा है देन 6, बिकॉज नेचुरल नंबर्स के या फिर इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड्स हमें पता है. लेकिन जब भी अपने पास इरेशनल नंबर आ जाते हैं, राइट, तो उनका मैग्नीट्यूड तो एग्जिस्ट करता होगा लेकिन हम एग्जैक्टली निकाल नहीं पाएंगे. जैसे अभी 2 प्लस रूट 3 है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू कितनी हो रही होगी, तो अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक बता सकते हैं, राइट? बिकॉज रूट 3 वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल. तो अगर मैं एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड उसका नहीं क्वांटिफाई कर पाऊंगा, राइट, तो फिर मैं उनको कंपेयर कैसे करूंगा? सो वन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज व्हेन वी कंपेयर टू सच, राइट? तो सबसे पहले कंपैरिजन की बात करते हैं एंड फिर लेटर पार्ट ऑफ दिस क्लास में अपन रैशनलाइजेशन और बाकी और कंसेप्ट्स की बात करेंगे. सो अगर मुझे दो सर्च को कंपेयर करना है, राइट, विच वन इज लार्जर विच वन इज स्मॉलर, तो देखो हम करते कैसे हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो मुझे कंपेयर करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3. कोई अगर अपन से पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 में से बड़ा कौन है, ठीक है? अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू शायद कुछ लोगों को याद होगी, 1.414 अप्रोक्सीमेटली होती है, राइट? क्यूब रूट ऑफ 3 तो हमें मालूम भी नहीं है कितना होता होगा, राइट? सो अब मैं इन दोनों कंपेयर कैसे करूंगा? देखो, जब भी आपको दो सर्च को कंपेयर करना है जहां पे इस तरह से नंबर है nth रूट ऑफ समथिंग, nth रूट ऑफ समथिंग, तो आप इसको सबसे पहले तो एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करा दो. एक्सपोनेंट्स मतलब इंडिसेस में. सो अभी देखो, जब मैं कन्वर्ट कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1/2 हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 1/3. ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो मैं अप्रोच लगाने वाला हूँ वो ये कि अगर 2 की पावर 3 और लेट्स से 3 की पावर 3 होता, तो पावर सेम होती तो मैं बेस से बोल देता कि ये वाला बड़ा होगा, राइट? और अगर बेस सेम होता तो मैं पावर्स के अकॉर्डिंग बोल देता, राइट, कि ये वाला बड़ा होगा. बट यहाँ पे तो बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है. तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे पावर सेम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पावर सेम हो जाएगी तो फिर मैं लॉजिकली बता पाऊंगा कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है, राइट? या फिर बेस सेम हो जाएगा तो भी बता दूंगा. तो इन दोनों केस में अपन आंसर निकाल सकते हैं. यहाँ पे क्या हो गया, बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं, तो बेस को तो मैं चेंज करा नहीं सकता हूँ, बट पावर के साथ में देखो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ. कैसे करेंगे अपन? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पावर सेम दिख जानी चाहिए. ये 1/2 है, 1/3 है. 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 3 का एलसीएम इज 6. तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 1/2, इसकी पावर को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कराऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना. अब इस 6 को अंदर लेके आ जाओ, तो 2 की पावर 6/2 होल रेज टू पावर 1/6 हो जाएगा. इसका भी 6 अंदर ले आओ, होल रेज टू पावर 1/6 हो जाएगा. अंदर क्या हो जाएगा देखो, 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9. अभी देखो मैंने क्या किया,
दो मेरे पास सर्च थे जिनकी पावर्स और बेस दोनों ही डिफरेंट थे. नाउ आई हैव मेक देयर पावर्स सेम 1/6 1/6. इसका मतलब जिसका बेस बड़ा होगा वो वाला नंबर भी बड़ा होगा. 8 और 9 में से बड़ा कौन है? 9. सो आई नो 8 raised to power 1/6 is less than 9 raised to power 1/6. 9 raised to power 1/6 is equivalent to cube root of 3. So I can say that cube root of 3 is larger than square root of 2. देखो आया सबको समझ में. अगर मुझे दो सर्च गिवन होंगे तो मैं क्या करूंगा, उनकी पावर्स को सेम करूंगा. अगर पावर सेम हो जाएंगी तो मैं उन दो नंबर्स में कंपेयर करा सकता हूँ. जैसे एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2. जैसे किसी ने दिया स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड क्यूब रूट ऑफ 8, है ना. एक काम करो, क्यूब रूट और ये मत लो, इसका क्यूब रूट ले लो, इसका फोर्थ रूट ले लो. तो अभी मुझे निकालना है क्यूब रूट ऑफ 7 एंड फोर्थ रूट ऑफ 8. इन दोनों में से बड़ा कौन सा वाला हो? देखो ट्राई करो फटाफट से क्या आंसर आ रहा है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क. कहीं पे कोई डाउट है तो मैं बताता हूँ फिर. अरे भाई जैसे अपन ने पिछले वाला एग्जाम्पल किया ना, वैसे अपन इस वाले एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं. सर पिछले वाला एग्जांपल दिखा सकते हैं एक बार? बिल्कुल बिल्कुल श्लोक. सर इसमें जब हमने ये 2 को 2 रेज़ टू पावर 2 है, 6/2 है, तो 8 कर दिया हमने. 6/2 कितना हो जाएगा? हाँ तो कैंसिल करना है ना. 2 हाँ 6/2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना. और फिर 2 की हाँ. पावर 3, दैट मींस 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, सो दैट वुड बी 8 ना. यस सर. थैंक यू सर. पहले इसको कन्वर्ट करा दो. 7 की पावर 1/3 हो जाएगा ये, और ये 8 की पावर 1/4 हो जाएगा. अभी दो इंडिसीज है, उनके पावर भी अलग अलग है और बेस भी अलग अलग है. तो अपन क्या करेंगे, पावर को सेम बनाने की कोशिश करेंगे. तो पावर को सेम कैसे बनाएंगे? 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12. तो दोनों नंबर्स की पावर में 12/12 कर दो, बिकॉज 12/12 तो 1 ही होता है ना, तो उससे मुझे कुछ चेंज नहीं होगी वैल्यूज. पावर 12/12 है ना. So this value is still equal to 8 raised to power 1/4. Now take the numerator inside. तो ये जाएगा 7 raised to power 4. क्या बोल रहे श्लोक? 7 वाला बड़ा होगा. 7 वाला बड़ा होगा, देखते हैं. So 8 3 1/12 यही हो जाएगा. 12 अंदर आएगा. 12/3 is 4 and 12/4 is 3. So 7 raised to power 4 is how much? 7 raised to power 4 means 7 multiplied 4 times. 2401. So this is 49. This is 49. So 49 into 49. 49 into 49 would be 2401. And this is 8 cube. Now what is 8 cube? Sir 512. I can take this 2 cube. So this is 2 cube into 2 cube into 2 cube. And this is 2 raised to power 9. 2 raised to power 9 is 512. Right? Because we all know 2 raised to power 10 is 1024. And you might have heard 1 GB, right? 1 MB. So 1 GB has 2 raised to power 10 MBs. 1024. So this is 512. So 512 raised to the power 1/12. Now we can see 2401 is way larger than 512. So I know this would be larger. So 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 hence 7 raised to power 1/3 or the cube root of 7 is larger than 4th root of 8. Got it?
Now let's say I have 3 numbers now. So if there are 3 numbers or more than 3 numbers, the approach will remain exactly the same, right? The approach will not change. So let's say you have to compare between square root of 2, cube root of 4, and fourth root of 3. Arrange in increasing order. Right? So now अभी क्या बोल रहा है वो अपन को बोल रहा है कि 3 नंबर्स दे दिए उसने, है ना, रूट की टर्म में है, और कह रहा है वी हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो हम इसको अरेंज कैसे करेंगे देखो. तो अरेंज मतलब कंपेयर ही करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर कंपेयर करना है तो सबसे पहले अपन इनको इंडिसेस में कन्वर्ट कराएंगे. वंस दे आर कन्वर्टेड इनटू द इंडिसेस तो अपन क्या करेंगे, पावर सेम करेंगे फिर सबकी. तो सबसे पहले तो मैं पहले इसको इंडिसेस में कन्वर्ट करके लिखता हूँ. सो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3 एंड 3 raised to power 1/4, है ना. अभी पावर सेम करनी है तो पहले अपन एलसीएम लेंगे. एलसीएम किसका, इसका डिनोमिनेटर 2 3 4, 12. एलसीएम विल बी 12. बिल्कुल. तो ये हो जाएगा 2 raised to power 12/2. अंदर ही लिख दूं ना आप 12 को, क्योंकि बाद में भी अपन अंदर लेके आएंगे उसको, है ना. तो एक स्टेप बच जाएगा अपना यहाँ पे. देखो मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया, बस और कुछ नहीं किया. ये हो जाएगा 2 raised to power 6 whole raised to power 1/12, 4 raised to power, this is 4 whole raised to power 1/12, this is 3 raised to power 3 whole raised to power 1/12. Now what is 2 raised to power 6? 2 raised to power 6 is 64. 64. है ना. 2 multiplied 6 times, 4 multiplied 4 times, so 4 square is 16. 16 square is 256. Yes. And 3 cube is 27. 27. So which one is smallest? This is your smallest, this is your second number, and this is your third number. This is the increasing order. So if I write them in the increasing order, we will start with 4th root of 3, square root of 2, cube root of 4. This is the increasing order. देखो आया समझ में. तो अगर सिंपल अंडर रूट होगा तो इसको तो अपन सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं. अगर सपोज करो मैंने क्वेश्चन को चेंज किया थोड़ा सा और मैं तुमसे ये पूछता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, मैं पूछता हूँ रूट ऑफ 19 माइनस रूट ऑफ 14 एंड रूट ऑफ 12 माइनस रूट ऑफ 7. अब अगर मुझे ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा. देखो यहाँ पे रूट ऑफ 19 कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25. तो ये वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही होगी. यस और नो. 14 को कौन से दो स्क्वायर के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16. तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा. तो 4 पॉइंट समथिंग माइनस 3 पॉइंट समथिंग करूंगा, राइट, तो 1 पॉइंट समथिंग या फिर फ्रैक्शन कुछ आ रहा होगा. व्हाट इज रूट 12? रूट 12 भी 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा. रूट 7 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा. ये भी वैसी कुछ वैल्यू आ गई. तो इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के तो मैं चेक ही नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. यस और नो. क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं अपन को ऐसे. तो सो अपन तुक्का तो मार नहीं पाएंगे इसमें कि यार अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल ली और चेक कर लिया. कैलकुलेटर अपने पास होगा नहीं एग्जाम में. अगर सपोज करो एक सिंपल सा चीज पूछता हूं मैं यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन की जगह मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा होता तो देखो तुम आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. कौन सा बड़ा है? Will you be able to answer it? फर्स्ट वाला है ना, बिकॉज ये भी बड़ी वैल्यू ये भी बड़ी वैल्यू है. दो बड़ी वैल्यू का सम दो छोटी वैल्यू के सम, राइट. तो ये तो बड़ा होगा ही होगा फॉर श्योर. इसका मतलब मुझे ये समझ में आया प्लस होगा तो कहानी बन जाएगी.
माइनस होगा तो पंगा है, यस और नो, राइट। तो जो पंगा हो रहा है ना, उसी पंगे को अपन सॉर्ट आउट करेंगे कि यार प्लस आ जाएगा तो कहानी बन जाएगी। अब देखो ध्यान से देखो उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपन अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग √19 माइनस √14 इज लार्जर देन √12 माइनस √7, ठीक है। अब मैंने अज्यूम कर लिया। अब मैंने अज्यूम कर लिया, तो अगर लास्ट में जाके कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, है ना, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया मतलब कुछ गलत चीज आ गई, मान लो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ इसको और सिंप्लीफाई करके आ गया 0 इज लार्जर देन 4 फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कुछ आ गया तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसका मतलब जो मैंने अज्यूम किया वो गलत है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा फिर। और अगर मान लो मैं आगे सॉल्व करूं और मुझे ऐसा कुछ मिल जाए 4 इज लार्जर देन 0, मतलब वो तो सही है, इसका मतलब जो मैंने अज्यूम किया है वो सही है, तो √19 माइनस √14 जो होगा वही बड़ा हो जाएगा, यस सर। है ना, ठीक है। सो अभी देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये अपन ने अज्यूम तो कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। ये माइनस है ना, इसको इधर ले आता हूँ, ये भी माइनस है, इसको इधर ले आता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, √19 -7 इधर आएगा, तो इक्वेशन की जैसे ही करना है अपन को, राइट, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी यस देखो, सर। अभी तुम क्या बता पाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नहीं सर, दोनों की सेम वैल्यूज आ रही दोनों की, सेम आ रहा है, मतलब 19 + 7 भी 26 है और 12 + 14 भी 26। है ना। हाँ क्या बोला तूने, √19 + √7 इज, मतलब 19 + 7 26 है और 12 + 14 भी 26 है, तो वो तो ऐसे रूट के अंदर है ना। हम्म। √19 + √7 की वैल्यू क्या मैं √26 बोल सकता हूँ क्या, नहीं ना, नहीं नहीं। नहीं बोल सकता, राइट। लेकिन हमें एक बात तो दिखी यहाँ पे कि अरे यार इन दोनों का सम सेम आ रहा है, इन दोनों का सम सेम आ रहा है, दैट इज अ यस। नाइस ऑब्जर्वेशन। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो अभी अपन कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये अंडर रूट मुझे बहुत पंगे कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर ही कर रहा हूँ दोनों साइड्स। देखो हर स्टेप मैथमेटिक्स में ना कम्स विद एन ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं कि रैंडमली मेरे को मन किया मैंने कर दिया। मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वो अंडर रूट साइंस ना बहुत पंगा कर रहे हैं, मैं उनके साथ में वैल्यूज निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। So ओके। if I can get rid of the under root, then I might can have the answers. तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे अपन। सो अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, √19 + √7 इसका होल स्क्वायर, ये भी इससे बड़ा होगा, है ना, साइन तो वही रहेगा। यस। अब ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab, ये होता है अपना फॉर्मूला। तो मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करूंगा, ये क्या है, ये a है, ये क्या है, ये b है, a + b का होल स्क्वायर, इधर वाले में ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, √19 होल स्क्वायर प्लस √7 होल स्क्वायर प्लस 2 √a इंटू √7b इज लार्जर देन, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, √12 होल स्क्वायर प्लस √14 होल स्क्वायर प्लस 2 √12 √14। √19 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, व्हाट इज √19, √19 19। होल स्क्वायर, √19 इज 19 की पावर 1/2, so this become 19 only, so this becomes 19, this becomes 7, this becomes 2 √19 √7 is larger than, this becomes 12 plus 14 plus 2 √12 √14, 19 + 7 कितना हो जाएगा, 26, है ना, और इधर 12 + 14 कितना हो जाएगा, 26, तो ये 26 से 26 से दोनों साइड कैंसिल ही हो जाएगा,
So now we are left with 2 root 19 root 7 is larger than 2 root 12 root 14. 2 से 2 भी कैंसिल कर दो दोनों साइड. root 19 root 7 is larger than root 12 root 14. अब यहाँ पे 19 और 7 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना. रूट ऑफ 19 इंटू रूट ऑफ 7 इज रूट ऑफ 19 इंटू 7. कर सकता हूँ ना मैं ऐसे, राइट? a raised to power m into b raised to power m is basically equal to ab raised to power m. इंडिसेस का प्रॉपर्टी है. सो अगर रूट है तो रूट भी तो पावर ही है. सो 19 इंटू 7 कितना हो जाएगा अपना 133. दिस इज लार्जर देन, इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 14 इंटू 12 which is 168. तो अब देखो रूट ऑफ 133 क्या बड़ा होगा क्या रूट ऑफ 168 से? नहीं. वेरी गुड, राइट. सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. इसका मतलब ये नहीं होगा, उल्टा होगा. इसका मतलब आपने जो अज्यूम किया है ना वो आपने गलत अज्यूम किया है. तो जो आपने किया है उसका उल्टा होगा. जो आपने किया है उसका उल्टा होगा. मतलब root of 12 minus root of 7 would be larger than root of 19 minus root of 14. देखो आया कि नहीं आया समझ में? आप क्या करोगे, एक अज्यूम करोगे, है ना, प्लस में लेके आओगे, राइट? अगर प्लस में लेके, मैं प्लस में लेके आ क्यों रहा हूँ? बिकॉज कई बार प्लस में लेके ना आता है तो आप डायरेक्टली देख पाते हो कि अच्छा ठीक है दोनों बड़ी वैल्यूज होती, राइट? तब तो मेरा आंसर आ जाता. बट दोनों बड़ी वैल्यूज नहीं. जैसे मान लो ऐसा आ जाता तब तो अपना आंसर मिल जाता ना. बट यहाँ पे मिला नहीं अपन को, तो फिर अपन ने स्क्वायर कर दिया अंडर रूट के साइन को हटाने के लिए. सर ये आपको कोई ट्रिक आती है मतलब 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने की, मतलब बहुत फास्ट कर लेते हो? कौन सी ट्रिक? मतलब 12 into 14 बहुत फास्ट हो गया, तो कैसे ट्रिक है या कुछ ऐसे ही मतलब? ठीक है, अगले सेशन में अपन मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, है ना? ओके. बिकॉज यहाँ पे जितने भी मल्टीप्लिकेशन है मैं भी तुम्हारे साथ साथ ओरली कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे सारे नंबर्स याद है. सो आई विल हेल्प यू आउट विद कि मतलब मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट? तुम्हें समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है. चलो नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. स्क्वायर रूट निकालना है. अब देखो, अगर मैं 36 का स्क्वायर रूट बोलूंगा तो तुम आंसर निकाल दोगे सर 6, है ना? मैं 49 का स्क्वायर रूट पूछूंगा तो आंसर निकाल दोगे 7. 16 का स्क्वायर रूट पूछूंगा तो आंसर निकाल दोगे 4, राइट? क्यों? बिकॉज ये सारे नंबर कैसे हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स है, परफेक्ट स्क्वायर, है ना? तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपन आराम से निकाल सकते हैं. तो अगर कोई मुझसे स्क्वायर रूट पूछता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपन इसको, है ना? बिकॉज इट्स एन अप्रोच. लेट्स से कोई मुझसे कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ठीक है, क्या कह रहा है वो? 5 + 2 √ 6 का स्क्वायर रूट निकाल दो. अब इस नंबर का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मेरे को मालूम है अगर स्क्वायर रूट निकल रहा है इसका तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना? अगर 36 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आंसर 6 आएगा, ठीक है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा? यस और नो? यस. नहीं. अज्यूम कर सकते हैं. अगर इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर है तो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे क्या तुम्हें 5 + 2 √ 6 मिलेगा? नहीं मिलेगा. इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर तो बिल्कुल नहीं आ सकता. दैट इज फॉर श्योर. इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में भी अंडर रूट वाला टर्म आता होगा. यस. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो अप्रोच, मैं बोलूंगा कि चलो इसका स्क्वायर रूट जो भी है ना, मान लो मैंने ले लिया वो √a + √b, राइट? क्योंकि फाइनल आंसर में भी कुछ होगा रूट, तो मैं √a + √b ले रहा हूँ उसका आंसर.
क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6, है ना। अब अगर ए और बी आ गया तो मेरा काम बन गया, वही मेरा आंसर हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी। बट नाउ ओवर हियर आई हैव अंडर रूट साइन, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, वही वाली प्रॉब्लम, अंडर रूट होगा तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। सो आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स, व्हाई वी आर स्क्वायरिंग द ऑब्जेक्टिव इज ताकि अंडर रूट के साइंस हटें। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रूट ए प्लस रूट बी। सर बोलना इसमें हीरो। रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू पूरा, हमने पूरे को रूट क्यों किया? पूरे को रूट, तो पूरे को नहीं रूट पूरे को किया रूट सर। नहीं आ सकता ना, बिकॉज रूट ऑफ 5, मान लिया अगर x रूट ऑफ 5 है, इसका भी स्क्वायर करूंगा तो हाँ रूट हट जाएगा ना, इसका, हाँ हाँ वो तो है। राइट। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो रूट ऑफ समथिंग नहीं हो सकता है, वो ऐसे ही कुछ हाँ होगा, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी जैसा। आया समझ में। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट हाँ। तो अभी हाँ मैंने स्क्वायर कर दिया, राइट हैंड साइड पे तो क्या होगा, पूरा अंडर रूट हट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे यही बचेगा। अब इसको ओपन करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। ये कितना हो जाएगा अपने पास, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। देखो यहाँ तक साथ में हो ना। अब यस यहाँ पे सर। अपन ऑब्जर्व करते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए प्लस बी, ए और बी तो क्या होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, तो ये तो दो नंबर्स का सम है, प्लस 2 इंटू रूट ऑफ दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। राइट हैंड साइड पे तो क्या लिखा है, नंबर प्लस 2 रूट ऑफ नंबर। सो अगर ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूँ ना कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 5 के बराबर होनी चाहिए, एंड 2 रूट ए बी, सो 2 रूट 6, तो a इंटू बी जो है वो 6 के बराबर होना चाहिए। मैंने दोनों साइड कंपेयर करा दिया कि a प्लस बी जो है वो 5 के बराबर होना चाहिए, रूट ए बी 6 के बराबर होना चाहिए, ऐसा होगा तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। यस अभी सोच के देखो, अभी मुझे सोच के तुम लोग ही बताओ फटाफट से कि दो नंबर्स का सम 5 आ रहा है और दो नंबर्स का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको ऐड करने पे 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। 2 और 3। बहुत बढ़िया, 2 और 3, राइट। तो मैं ए को 2 ले लेता हूँ और बी को 3 ले लेता हूँ। या फिर कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, सर आपने ए को 2 क्यों बोला है, तो कोई बात नहीं, तुम ए को 3 ले लो, बी को 2 ले लो। आगे अपने पास ए और बी की वैल्यूज, अभी ए और बी की वैल्यूज आ गई तो मुझे ये स्क्वायर रूट निकालना था, मेरा आंसर क्या है, रूट ए प्लस रूट बी। तो मैं अपना आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, माई आंसर इज रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी। मैं अपना आंसर ये लिखूंगा। अब अगर तुमने ये ऑर्डर लिया होगा तो तुम अपना आंसर क्या लिखोगे, बट देखो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, रूट 2 प्लस रूट 3 बोलो या रूट 3 प्लस रूट 2 बोलो, बात तो सेम ही है। तो आप A2 3 लो या AB3 2 लो, आपका आंसर सेम ही आ रहा होगा। तो ये मेरे पास निकल के आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6। अगर आप 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 आ रहा होगा। देखो एक एग्जाम्पल तुम भी ट्राई कर लो ताकि फटाफट से वो सॉल्व हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे मैं रूट ए माइनस रूट बी भी ले सकता हूँ, है ना, मैंने प्लस ही लिया है। मैं यहाँ पे माइनस कब लूंगा, जब यहाँ पे माइनस होगा, राइट। अगर यहाँ माइनस हुआ तो मैं यहाँ पे माइनस लूंगा, यहाँ प्लस होगा तो मैं यहाँ पे प्लस लूंगा। क्यों, अब यहाँ देखो, आप जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे प्लस आता है ना, और अगर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो अगर मुझे यहाँ प्लस गिवन होगा तो यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए ना, इससे मैंने प्लस लिया। यहाँ माइनस होगा तो मुझे यहाँ पे भी माइनस चाहिए, तो फिर मैं उस केस में रूट ए माइनस रूट बी लूंगा। जैसे अगला वाला एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ
7 माइनस 2√12। देखो इसका आंसर निकालो फटाफट से। क्या करना है हमें? हमें स्क्वायर रूट निकालना है 7 माइनस 2√12 का। इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा मुझे वो निकाल के बताना है। कुछ नहीं करना, पीछे जो अपना अप्रोच है अपन को वही अप्रोच यहाँ पे कॉपी करना है। सर √3 माइनस √4 या √4 माइनस √3? √3 माइनस √4 या √4 माइनस √3? हाँ, तो अपने पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो अपन क्या लेंगे? √a माइनस √b। माइनस लूंगा इस बार में, है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे माइनस का साइन है। सर इसमें अगर हमने डायरेक्ट 7 और 12 को देखा तो फिर आंसर आ जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो डायरेक्टली कि तुम्हारे पास फाइनली आता क्या है, a+b आता है इसके बराबर, और a भी आता है इस नंबर के बराबर। नहीं तो वो तुम चाहो तो डायरेक्टली भी बोल सकते हो। मैं इस क्वेश्चन के बाद में तो वैसे भी कराता ही कि a+b तुम्हारा 7 के बराबर आएगा और a भी तुम्हारा 12 के बराबर आएगा, और तुम्हारा आंसर क्या होगा? √a माइनस √b। तो दो नंबर्स का सम 7 मल्टीप्लाई करने पे 12, तो 4 और 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर √4 माइनस √3 कर सकते हो, या फिर √3 माइनस √4 कर सकते हो। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे, है ना, बिकॉज डिफरेंस है ना। 5 माइनस 3 एंड 3 माइनस 5 वुड बी टू डिफरेंट नंबर्स। हाँ लेकिन दोनों का स्क्वायर करने पे मुझे सेम ही मिलेगा, तो ये मेरे आंसर्स हो जाएंगे। √4 की वैल्यू तो तुम निकाल सकते हो, 2 हो जाएगी। सो 2 माइनस √3 और √3 माइनस 2, है ना। बाकी लोग अगर मैं स्क्वायर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? ये a+b माइनस 2√ab। देखो ये बनेगा ना स्क्वायर करने के बाद में, और ये बनेगा 7 माइनस 2√12। तो वही बोलोगे तुम, a+b 7 के बराबर होगा और a भी 12 के बराबर होगा। बट हमेशा ध्यान रखना, ऐसा बोलने के लिए इधर 2 होना चाहिए बाहर। अगर 2 नहीं होगा तो ऐसा नहीं बोल पाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में क्या करता है ना, वो 2 गायब कर देता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराता हूँ, देखो वो बोल देगा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 40, है ना, ऐसा दे देगा। अब नहीं बोल पाऊंगा मैं a+b 7 है और a भी 12 है। क्यों? क्योंकि हमारी अप्रोच में रूट के बाहर 2 तो होना ही होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, राइट। तो बिकॉज जब 2 हम बाहर निकाल सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है। हाँ श्लोक बोल बेटा, क्या बोल रहे हैं? तो सर, तो अपन क्या 2 बाहर करेंगे इसके निकाल सकते अंदर? हैं √a प्लस √b इज इक्वल टू √7। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो अंदर 40 है ना, तो 40 को अपन 4 इंटू 10 लिख लेंगे, और 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर बच जाएगा √10। अब कहानी बन जाएगी। देखो a+b 7 होना चाहिए और a भी 10 होना चाहिए। तो a और b 5 और 2 हो जाएंगे। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा? √5 प्लस √2 और √2 प्लस √5। बट एडिशन है तो दोनों सेम ही आ रहे होंगे। तो माय आंसर वुड बी √5 प्लस √2, या फिर √2 प्लस √5, दोनों में से कोई भी एक बोल दो। सब्ट्रैक्शन होगा तो दो अलग अलग बन जाएंगे, एडिशन में तो सेम ही बनने वाला है हमेशा। सर। अगर 40 की जगह पे कोई ऑड नंबर होगा तो? क्या? 40 की जगह पे अगर कोई 2 का मल्टीपल ना हो या कुछ 2 वो बाहर भी कोई नहीं दिक्कत निकलता हो नहीं तो? है। तो अपन उसके इसमें देखो 2 तो अपन को चाहिए चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे उसने बोल दिया x इज इक्वल टू फाइंड दिस 4 प्लस 50। अब अंदर से तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? √a प्लस √b लेंगे ना अपन। इसको √2 से इधर अंदर 2 चाहिए ना, तो क्या करो? √2 से मल्टीप्लाई करा दो,
और √2 से डिवाइड करा दो। देखो जब तक यहाँ पे 2 नहीं आएगा मेरा काम नहीं चलेगा। अभी √2 अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, अंदर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 8 + 2 √15 हो जाएगा, और नीचे मेरे पास एक √2 अवेलेबल रहेगा। इस √2 को इधर ले जाओ। सर √2 जब अंदर जाएगा तो क्या होगा प्रोसेस? √2 अंदर जाएगा तो अंदर 2 बन जाएगा ना। अपन अंदर 4 होता है तो बाहर निकालते हैं तो 2 आता है ना, 2 अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 अंदर जाएगा तो √2 का स्क्वायर हाँ 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस √2 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये √2a + √2b = √8 + 2 √15। अब सॉल्व हो जाएगा ये, देखो है ना। राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, √5 + √3 बन जाएगा, वो है ना √8, 8 और 15, सो √5 + √3, सो √a + √b कितना हो जाएगा, √5 + √3 अपॉन √2। देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, √a + √b, √2 को बाहर ही रख लो, नहीं चाहो तो डिवाइड मत करो, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। अब √2 से डिवाइड करा दो,